दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। कोई एक अच्छा भला देश कैसे कंगाल हो सकता है? हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। श्रीलंका में आपातकाल यानी इमरजेंसी लगा दी गई है। अस्पतालों में दवाइयां खत्म हो चुकी हैं। श्रीलंका में चावल 500 रुपए किलो बिक रहा है। 400 रुपए ग्राम दूध का पाउडर बिक रहा है 790 रुपए में, यानी कि पेट्रोल से भी महंगा। 1 किलो चीनी बिक रही है 290 रुपए में। पेट्रोल और डीजल की ऐसी किल्लत है कि सेना तैनात करनी पड़ गई पेट्रोल पंप पर। श्रीलंका के ऊर्जा मंत्री जामिनी लोकुगे का कहना है कि देश में ईंधन और गैस लेने के लिए लगी लाइन को खत्म करने के लिए कम से कम 7 महीने का वक्त लगेगा देश को। हजारों लोगों की भीड़ ने राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के आवास के सामने हिंसक विरोध प्रदर्शन किया गुस्से में आकर, जिसके बाद देश में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया। लेकिन अच्छा भला श्रीलंका ऐसे हालात में क्या रातों रात पहुंच गया? जी नहीं। तो आखिर श्रीलंका को दिवालिया किया किसने? श्रीलंका में वर्तमान में सत्ता पर बैठे राजपक्षे परिवार को इस आर्थिक संकट के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार माना जा रहा है। राजपक्षे परिवार के 5 सदस्य वर्तमान में श्रीलंका की सरकार चला रहे हैं। इसमें राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे, प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे, वित्त मंत्री बासिल राजपक्षे, उप रक्षा मंत्री चमल राजपक्षे और खेल और युवा मामलों के मंत्री नमल राजपक्षे शामिल हैं। मतलब पूरा देश एक परिवार की मुट्ठी में है। माना जा रहा है कि राजपक्षे भाइयों की गलत नीतियों और कड़े फैसले ना लेने की वजह और साथ साथ चीन से बड़ी तादाद में कर्ज लेने के कारण श्रीलंका साल दर साल मुश्किल हालात में फंसता चला गया। दोस्तों, कोरोना भी एक बहुत बड़ी वजह है श्रीलंका के इस हालत के लिए। जो देश पूरी तरह डिपेंड ही टूरिज्म पर हो, वहाँ 2 साल से ज्यादा वक्त विदेशी जा ना पाए, टूरिस्ट ना आ पाए, तो सोचिए वहाँ बेरोजगारी, महंगाई और व्यापार उद्योग धंधे चौपट नहीं होंगे तो क्या होगा। देश में टूरिज्म महामारी और विदेशी कर्ज बढ़ा तो संभालने के लिए राजपक्षे बंधुओं ने कोई कदम नहीं उठाया। इसके बाद मामला और खराब तब हुआ जब देश बुरी तरह चीन के कर्ज के जाल में फंस गया। क्या आप जानते हैं, श्रीलंका ने चीन से कुल $5 बिलियन का कर्ज ले रखा है। भारी कर्ज के किश्तों के जाल में श्रीलंका ऐसा फंसा कि बाहर निकल ही नहीं पाया। श्रीलंका ने 2021 में चीन से $1 बिलियन का और कर्ज लिया था। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने जब कर्ज की शर्तों को आसान करने को चीन से कहा तो उसने मना कर दिया। इसके बाद श्रीलंका ने हम्बनटोटा पोर्ट को, यानी कि अपने एक पोर्ट को, लगभग 1000 करोड़ रुपए में चीन को लीज पर दे दिया। भारत ने एक जिम्मेदार पड़ोसी के तौर पर श्रीलंका को $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन दी है। इसी के तहत 40,000 टन डीजल ले जाने वाला एक जहाज श्रीलंका भारत का पहुंच गया है। श्रीलंका में कुछ मुट्ठी भर लोग ऐसे भी हैं जिनके पास पैसा है लेकिन वो कुछ नहीं खरीद पा रहे। मजबूरी ऐसी है कि चाहकर भी इसलिए वो कुछ नहीं खरीद पा रहे क्योंकि खरीदेंगे क्या, सामान ही नहीं है। पेट्रोल पंप पर तेल खत्म, खाना बनाने वाली गैस खत्म, अस्पतालों में दवाइयां खत्म। तो श्रीलंका इन हालातों से कैसे बाहर निकलेगा, उसके पास इसकी क्या प्लानिंग है, इस पर पूरी दुनिया की निगाहें गड़ी हुई हैं। क्योंकि इमरजेंसी से आप देश में फैली हिंसा को कुछ हद तक रोक तो सकते हैं, लेकिन वो हल कतई नहीं हो सकता। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें और चैनल को ज्वाइन भी करें, सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि ऐसे ही हमारी आज़ाद पत्रकारिता को बल मिलता है। शुक्रिया।